हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ एचटीएमएल। मैं हूं साजिद नूरी और आप देख रहे हैं नूरी ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो है हम सेक्शन टैग देखने वाले हैं एचटीएमएल के अंदर। अब तक हमारे 12 वीडियोस हो चुके हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज का, और ये इस ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 13 है, और जिसके अंदर हम जो है सेक्शन टैग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अब तक आपने डिव देख लिया था, तो देखिए दोबारा से मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, फिर उससे हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से आपका कोई वेबसाइट का जो पेज है या होम पेज कह लें या कोई भी पेज कह लें, मिसाल के तौर पर आपका होम पेज है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। तो मैं दोबारा से, मैंने पहले भी बताया था, लेट्स से ये आपका पेज है, तो उसके अंदर जो है पहले पहले जो है यहाँ पे कोई इस तरह का जो है नेविगेशन बार होता है, और उसके साथ साथ मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो है एक साइड पे ये मेन्यू आइटम्स हो सकते हैं, और एक साइड पे मिसाल तौर पर कोई लोगो लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई बटन्स लगे हुए हैं, या यहाँ पे कोई इमेजेस लगे हुए कुछ इस तरह से हो। तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सपोज कर ले यहाँ पे कोई आपका स्लाइडर लगी हुई है, और जिसके अंदर जो है यहाँ कोई इमेज लगा हुआ है, एक साइड पे इमेज लगा हुआ है, और एक साइड पे एक और इमेज लगी हुई है, और एक साइड पे यहाँ पे कोई हेडिंग लिखा हुआ है, और इसके नीचे कोई पैराग्राफ लगा हुआ है कुछ इस तरह से। और इस तरह से इसके बाद जो है आपका यहाँ पे कोई साइड बार लगा हुआ है, और साइड बार के जो है फर्स्ट पे कोई हेडिंग लगी हुई है, फिर उसके बाद एक इमेज लगा हुआ है, फिर कोई लिस्ट आइटम लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है कुछ आपका इस तरह से आपका कोई कंटेंट एरिया है, जिसके अंदर आपने यहाँ से उसके अंदर कोई हेडिंग लगा हुआ है लेट से, और उसके बाद कोई इमेज लगी हुई है, कोई लिस्ट आइटम इस तरह से लगा हुआ है। तो देखें, जब भी आपके डिव की तादाद जब ज़्यादा होने लग जाए, जब आप डेवलपमेंट करते हुए, कोई डिज़ाइनिंग करते हो, डेवलपमेंट करते हुए, जो वेबसाइट बनाते हुए, कोई भी वेब पेज बनाते हुए, जब आपके डिव की तादाद जब ज़्यादा हो जाए, तो उन डिव्स से आप सेक्शन बनाते हो। यानी कि मुख्तलिफ 2 3 4 या 5 6 या बहुत ज़्यादा जब आपके पास डिव हो जाएंगे, तो उन डिव को जो है प्रॉपरली एक तरीके से आप जब हैंडल नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा अरेंजमेंट जब उनकी नहीं हो रही होती है, आपको उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होने लग जाए, तो उस वक्त जो है आप उनको एक सेक्शन टैग के अंदर रैप कर लेते हो। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, अब मैंने ये सारे रेक्टेंगल जो है डिव है, अब मैं क्या करूँगा, इनको जो है लेट से जो ये फर्स्ट है, मैं इन तमाम को जो है एक सेक्शन टैग के अंदर जो है मैं इसको रैप कर दूंगा, और इसको लेट से मैं कह दूंगा, इस सेक्शन को मैं इसको मैं एक सेक्शन बना दूंगा। और इसी तरह से मैं ये वाला जो मेन जो आपको जो नज़र आ रहा है, ये वाला जो साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं एक सेक्शन बना दूंगा, और इसी तरह से ये जो एरिया है इसको मैं एक सेक्शन बना दूंगा। तो देखिए, ये आपके कोड को जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए, और कोड की में खूबसूरती लाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए जो है ये एक और टैग का इस्तेमाल होता है, या एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, जिसको सेक्शन टैग कहा जाता है। जो आपके बहुत सारे डिव जो आपके मिलकर जो है, बहुत सारे डिव्स मिलकर जो है आपका जो है एक सेक्शन बना लेता है। तो इसको भी जो है हम लेट्स से अगर प्रैक्टिकली अगर हम करके देख लें, तो मिसाल के तौर पर देखिए, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, डिव बना लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ, इसमें कह देता हूँ यहाँ पे डिव 1। उसके बाद में यहाँ पे कुछ आ जाती है लेट्स से डिव 2, और डिव 2 के अंदर जो है लेट्स से कोई और एलिमेंट है, h2 है, तो इसके अंदर जो है h2 आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे कोई और डिव है, मैं कहता हूँ डिव 3, और इस तरह यहाँ पे कोई और डिव है 4, और यहाँ पे कोई पैराग्राफ है। तो देखिए, अब
अब देखिए कुछ इस तरह से जब आप डेवलपमेंट करते जाओ तो आपको जो है बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपके कोड जो है बहुत लेंथी हो जाता है, तो उन कोड को जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको जो है समझने के लिए और उसको एक प्रॉपर तरतीब में देने के लिए और उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए जो है आप इनको मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड करते हो। तो देखिए मिसाल के तौर पर ये जो पहले के जो जितना एलिमेंट्स है, ये जो पहला डिव है, ये पहले यहाँ पे एक डिव आ गया, फिर यहाँ पे एक डिव आ गया, ये जो दो डिव्स है इनको मैं रैप करता हूँ किसी एक और एलिमेंट के साथ जिसको मैं नाम दूंगा सेक्शन का। देखें तो मैं सेक्शन स्टार्ट और सेक्शन क्लोज, तो देखिए मैं ये जो तमाम जो चीज़ें लिखी है इसको मैं इस सेक्शन के अंदर डाल दूंगा। तो देखिए, तो ये देखें, तो देखिए ये जो दो डिव है और ये जो ये जो दो डिव है, एक ये डिव और एक ये डिव, इसको मैं एक सेक्शन के अंदर डाल दूंगा। और बाद में जब इस पे CSS करूँगा तो मैं इस सेक्शन को जो है बाद में आसानी के साथ जो है इन तमाम को जो है इस सेक्शन के अंदर डाल के बाद में जब मैं इस CSS करूँगा तो इसको CSS के ज़रिए से इन तमाम को जो है मैं फिर से जिस तरह आप डिव को स्टाइल करते थे इस तरह से आप पूरे इस सेक्शन को स्टाइल कर सकते हो। इनको जो है मुख्तलिफ बाद में आप ID दोगे, आप क्लासेस दोगे, बाद में उसकी लेआउट वगैरह करना, आपकी डिज़ाइनिंग जो है वगैरह आप जो है यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह से ये जो दूसरा डिव है इसको भी मैं सेक्शन टैग के अंदर जो है इसकी भी मैं एक सेक्शन बना देता हूँ। तो देखिए ये सेक्शन हो गया, तो ये जो दो डिव है, ये दो डिव और ये पैराग्राफ, इसको मैं यहाँ से उठा के इस सेक्शन टैग के अंदर डाल दूंगा। तो देखिए मेरे पास जो है इस तरह दो सेक्शन बन गए। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आपको वैसे डिफरेंस तो कुछ शो नहीं होगा, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से, तो देखिए इस तरह से आप जो है इस तरह के सेक्शंस बना सकते हो। तो सेक्शन बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो है कोड जो है प्रॉपर तरीके से आ जाती है और एक आपको जो है अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी हो जाती है। जब बाद में आप इसको जो है क्लास और जब ID दोगे तब जो है आप इसके ज़रिए से जो है जब आप CSS करोगे तो सेक्शन को जो है कोई ID देकर क्लास देकर जो है आप इसको आइडेंटिफाई करना जो है बहुत आसान हो जाता है और कोड को जो है आप बहुत ही एक आसानी के साथ जो है आपको कोई भी कोड कहाँ पे लिखा हुआ है उनको जो है जल्दी जो है आप एक्सेस करने में जो है आप बाद में आपकी वेबसाइट में कोई चेंजेस वगैरह आती है तो उनको जो है ये फाइंड करने में ये सेक्शन टैग जो है बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। आप इस पे ID लगा के क्लासेस लगा आइडेंटिफायर जिसको कहा जाता है वो बाद में जब हम CSS करेंगे तो उसमें आप सीखोगे। तो इस तरह से जो है जब आप आइडेंटिफायर्स लगाओगे तो आइडेंटिफायर्स के ज़रिए से जो है इसमें स्टाइलिंग वगैरह आप करोगे तो ये बहुत ही आपको जो है मैनेजेबल हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंडेबल जो है आपका ये बना देती है। तो जिस तरह से हमारे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल के आप एलिमेंट्स को जो है आप डिव टैग के अंदर रैप करते थे यानी कि उनके डिविजन्स बनाते थे, यानी कि सेम टाइप के जब आपने स्टाइलिंग करनी हो किसी बहुत सारे एलिमेंट्स को तो आप उसको डिव में रख देते थे। तो इस तरह की आप जब एक से ज़्यादा फिर डिव जो है एज ए जनरल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है तो एक से ज़्यादा जब आपके डिव बन जाएं तो उनको जो है आप सेक्शन के अंदर जो है रैप करोगे, सेक्शन टैग के अंदर जो है रैप करोगे। तो इसमें और कुछ नहीं है, जब प्रैक्टिकली जब हम इसको करने लग जाएंगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्या होता है। डिवीजन जो है एक छोटा डिवीजन होता है जो कि 2 3 4 5 जिस तरह से रिक्वायर्ड आपके जो कंटेंट है उनको रैप करने के लिए जो आप डिव टैग इस्तेमाल करते हो उस डिव टैग के अंदर जो उनको रैप करते हो। फिर जब एक से ज़्यादा जब डिव बनने लग जाएं तो उसको जो है आप सेक्शन टैग के अंदर जो है रैप करते हो और उसके सेक्शन बना देते हो जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा। तो इस तरह की जो है आप सेक्शंस बना देते हो। तो इसको जो है लेट से तो इसका फ्रंट एंड पे देखें तो आपको कुछ अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब बाद में हम CSS वगैरह करेंगे तब जो है इसके अंदर जो है आप खूबसूरती करके जो है इसके आपके ऊपर आप जो है स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो है इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको कुछ समझ में आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।